और ये मिथुन चक्रवर्ती एक वैश्या के पैदाइश, एक पैर कब्र में इसका, और ये मुसलमानों को काटने की बात करता है और काट कर फेंकने की बात करता है। और किनके सामने करता है? हमारे मुख्यमंत्री अमित शाह जी के सामने। और वो हंस रहे थे, यानी कि स्माइल कर रहे थे। ऐसा लग रहा था उनके लिए कोई केक वेक ला करके दे रही, इतनी उनको खुशी हो रही थी मुसलमानों को काटने मारने की बात पर। मैं पूछना चाहता हूँ, इनके ऊपर कोई FIR नहीं होना? इनके ऊपर कोई केस रजिस्टर्स नहीं होंगे? इनके हाथों में हथकड़ियाँ नहीं लगेगी? इनके ऊपर हेड स्पीच के मुकदमे नहीं चलेंगे? इनको जेल के अंदर नहीं डाला जाएगा? इनके ऊपर पासा एक्ट नहीं लगेगा? यानी ये जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये एकता की जो है बात कर रहे हैं, ये मिलजुल कर रहने की बात कर रहे हैं, एक कम्युनिटी को सीधा सीधा जो है टारगेट करके सीधा सीधा मरने की बात कर रहे हैं, काट कर फेंकने की बात कर रहे हैं। और ये आप ही के BJP के ही पार्टी के है ना, और BJP के ही जितने भी लोग हैं, क्यों जहर उगल रहे हैं? और जहर उगलने वालों के ऊपर एक्शन कोई क्यों नहीं होता है? क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है? ये तो साफ दिखा रहा है कि हिंदुस्तान में आज कानून व्यवस्था का क्या हालात है, क्या हो गया है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। लोग बोलने से डरते हैं, कांपते हैं, लेकिन हम डरने वाले में से नहीं है। हम सच बात करते हैं, हम हक की बात करते हैं, हमें उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम डरते हैं तो सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने, उसके सिवा किसी के बाप से भी नहीं डरते हैं। और दूसरी चीज, आज जितना जुल्म करना है कर लो, लेकिन याद रखना हर जुल्म का इख्तिताम होता है, हर जालिम का एंड होता है। हिटलर का भी एंड हुआ था। सत्ता आती है, सत्ता जाती है, लेकिन याद रखना जो करोगे वो भरोगे। आज तुम्हारे हाथ में पावर है, जितने चाहे जुल्म ढालो, जितने हेड स्पीचेस देने दे लो, लेकिन याद रखना सत्ता चेंज होगी तो सारे केसेस उठेंगे। ये जितने स्पीचेस दे रहे हो, जितने बुलडोजर चल रहे हैं, जितने इनकाउंटर्स हो रहे हैं, जितने मस्जिदों पर भगवा लहराया जा रहा है, जितने मुसलमानों के घर तोड़े गए हैं, जितने मुसलमानों को जेल में डाला गया है, सारे केस रीओपन होंगे और उसके बाद में जो है हिसाब होगा। सही गलत का तब पता चलेगा। आज हुकूमत है, जो चाहो कर लो, तुम्हारे हाथ में है ना, पावर तुम्हारे हाथ में है, जैसे चाहो वैसे कर लो। लेकिन जिस दिन ये पावर जाएगी, कटघरे में सब खड़े होंगे, सबके ऊपर FIRs होंगे। जितने भी लोग दंगा करा रहे हो, जितने भी लोग जहर उगल रहे हो, जितने भी लोग हिंदुस्तान में इतने अमन था, इतना सुकून था, धज्जियां उड़ा दी है तुम लोगों ने। BJP जब से आई 2014 से मेरे भाई धज्जियां उड़ा दी है, दी एंड कर दिया है। इतनी नफरत, इतना जहर उगल दिया है कि आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक दूसरे को देखकर आग बबूला हो जा रहे हैं। जो इस मुल्क में इतने सालों से एक साथ रह रहे थे, आज उनको इतनी ज्यादा जहर उगल कर उनको इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया है कि किसी को कोई देख नहीं सकता है, किसी के धर्म को कोई नहीं देख सकता है, किसी के मस्जिद को नहीं देख सकता है, किसी के आलिम को नहीं देख सकता है ना, मदारिस को कोई नहीं देख सकता है ना। इतना जहर उगल दिया है। और ये जहर का नतीजा है जो आज हिंदुस्तान में हर जगह मॉब लिंचिंग्स हो रही है, हर जगह किसी भी मुसलमान को पकड़कर जो है मारा जाता है और कोई FIRs नहीं होती, कोई लीगल एक्शन नहीं हो रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर सख्त कानूनी कार्रवाई हो जाती तो किसी की इतनी औकात नहीं थी कि दोबारा वो काम दोहराता। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि आपको वोटों की राजनीति करनी है, आपको खुद के नफ्स की राजनीति करनी है। हिंदुस्तान तबाह होने दो, हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे, तबाह होता रहे हिंदुस्तान, आपकी सीट बची रहे, आपकी पोस्ट बची रहे, बस यही आपका काम बचा है। उम्मीद है अभी भी आपको अकल है, अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे, आप लोग मुसलमान हो, आप लोग ईमान ले आओ, आप लोग समझो कि सिर्फ एक ही ज़ात है जो इबादत के लायक है, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। मैं मायूस नहीं हूँ, इंशाअल्लाह आप लोगों को अल्लाह एक दिन हिदायत देगा। हिदायत देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इख्तिदाम, तो फिर जो होना है वो किसी को कहना नहीं है। जो हिटलर का इख्तिदाम था वही इख्तिदाम हर किसी का होना है, जालिम का इख्तिदाम वैसा ही होना है।